हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ सक्सेस चैनल। मैं आपको सी टेट का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा रही थी। तो इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो ज्यामिति चल रहा है। और मैंने इसमें जो आपको त्रिभुज ट्रायंगल कराया है उसकी जो प्रॉपर्टी कराई है, आज मैं उस पर बेस क्वेश्चन लेके आई हूँ। जैसे क्वेश्चन हमारे सी टेट में पहले प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं पर मैं प्रैक्टिस कराऊंगी। उन्हीं के जो क्वेश्चंस है उन्हीं को मैं कराने वाली हूँ। अब चलते हैं इन पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सी टेट में ऐसा क्वेश्चन देखने को पहले भी मिला है। जो हमारा ए पार्ट है, चित्र में एक्स का मान ज्ञात करें। एक्स का मान ज्ञात करना है। ये देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये आपको एंगल 90 डिग्री दिया है, ये आपको 30 डिग्री दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इसके आप ए बी सी नाम रख दो, तो मैंने ट्राइंगल में ही आपको बताया है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री रख दीजिए आप। x प्लस 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 180। अब देखो इन दोनों को प्लस कर लीजिए आप, कितना आ जाएगा, प्लस करेंगे आप 120 इज इक्वल टू 180। ये आपके पास में प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, माइनस करके आपके पास में कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर इस एंगल की वैल्यू, ये जो ए एंगल है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 60 डिग्री। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपको याद होना चाहिए। किसी भी ट्रायंगल का हो, चाहे इक्विलेटरल हो, चाहे विषमबाहु हो, चाहे समबाहु हो, चाहे न्यून कोण हो, समकोण हो, किसी भी ट्रायंगल का हो, सब में ही ये एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलो, बी पार्ट। मैंने हर एक क्वेश्चन की अलग ही वैरायटी ली है जिससे कि आपको सभी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी आ जाए, सभी तरीके के क्वेश्चन आपको सोल्व करने आ जाए। तो ये देखो दूसरा है हमारा बी पार्ट। ऐसा भी क्वेश्चन सी टेट में पहले देखने को मिला है। पता है अगर ये एक ये ए बी सी, ये एक एंगल तो इसका 80 है, एक 45 है। अगर आपको ये एंगल निकालना होता तो आप तीनों एंगल का सम 180, जैसे मैंने इसमें लगाया है तीनों एंगल का सम 180, आप इसे लगा के ये वाला एंगल निकाल देते बहुत आराम से। लेकिन आपको ये एंगल नहीं निकालना है, आपको बाहर वाला निकालना है, एक्सटर्नल वाला निकालना है, बाह्य वाला निकालना है। तब आप कैसे निकालेंगे? तो जब हम बाह्य वाला निकालते हैं तो ये बाह्य वाला एंगल जो होता है, इसके पास में जो एंगल बना होता है इसे छोड़कर इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। इन दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 125। तो x की वैल्यू, ये जो बाहर का एंगल हमारा कितना आ गया 125। ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। तो अगर किसी भी ट्राइंगल की एक साइड को हम आगे बढ़ाएं तो जो हमारा एंगल बनता है वो हमारे दो एंगल के योग के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। अगर मैं इस साइड को ऊपर की तरफ बढ़ा दूं, ये देखो ऐसे मैंने बढ़ा दी, और मैं इस एंगल की बात करने लगूं कि ये एंगल कितना होगा, तब आपको ये एंगल छोड़ देना है और इन दोनों एंगल का प्लस करना है। और अगर मैं इस साइड को आगे बढ़ा दूं और आपसे इस एंगल की बात करने लगूं कि ये एंगल कितना होगा, तब इस एंगल को छोड़कर इन दोनों को प्लस करके इसकी वैल्यू आप निकाल देंगे। तो इस तरह से ट्रायंगल के किसी भी साइड को, एक साइड को आगे बढ़ाने पर उस साइड वाले एंगल को छोड़कर जो दो एंगल होते हैं उनका योग जो होता है हमारे तीसरे बाहरी एंगल के बराबर होता है। ये आपको ट्रायंगल में याद रखना है, आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि इस पर बेस क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक और क्वेश्चन ऐसा ही करते हैं। ये देखो आपको यहाँ पर इस x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको ये वाला एंगल छोड़ देना है और ये दो एंगल का प्लस करना है, क्योंकि इस साइड को हमने आगे बढ़ाया है। आगे बढ़ाने पर जो सी साइड को आगे बढ़ाया है उसी साइड वाले एंगल को छोड़कर जो दो बचे हुए एंगल होते हैं इनका सम लिखना है। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 प्लस 72, कितना आ जाएगा, प्लस करने के बाद 2 एंड 11, ये आपके पास में इसकी वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 1120।
ये आपको पता होना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक त्रिभुज के दो कोणों की माप 60 डिग्री है, 60 है और 75 है, एक तो कोण की माप 60 है हमारी और एक 75 है, 75 है, तो तीसरे कोण की माप क्या होगी? ये देखो हमारा ट्राइंगल है ये, इसमें एक तो हमारी 60 है और दूसरी कितनी है? 75 है। तो आपको इस तीसरे वाले की बतानी है। तीसरे वाले को आप एक्स ले लीजिए। अभी मैंने ऐसा ही क्वेश्चन कराया है, सिर्फ ये क्वेश्चन लैंग्वेज में है, वो क्वेश्चन ऐसे चित्र बना हुआ था, डायग्राम आपका बना हुआ था। तो ऐसे ऐसे वाला डायग्राम में भी आ सकता है क्वेश्चन और ऐसे वाला क्वेश्चन लैंग्वेज में भी आ सकता है। तो इस लैंग्वेज से आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। देखो कितनी आसानी से बनाया, एक एंगल तो इसका 60 है, दूसरा 75 है, एक एंगल 60 है, दूसरा 75 है। तो तीसरे एंगल का मान हमें बताना है, तीसरे कोण का मान हमें बताना है। तब कैसे करेंगे? तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। x प्लस 60 प्लस 75 इज इक्वल टू 180। कितना आ जाएगा? x प्लस, दोनों को प्लस कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा? 135 इज इक्वल टू 180। ये प्लस में है, इसे माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे आप, कितना आ जाएगा? 5 4। ये आपके सामने 45 डिग्री वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इस पर बेस हर बार सी टेट में क्वेश्चन आता जरूर है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है। आपको डायग्राम से भी ये पूछ सकता है और आपको लैंग्वेज से भी ये पूछ सकता है कि लैंग्वेज से डायग्राम पे कैसे आना है। तब भी आपको पता होना चाहिए कि डायग्राम में इसको कैसे फिल करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों में क्रमशः 1:2:3 का अनुपात हो तो बड़े कोण की वैल्यू बताइए, बड़े एंगल की वैल्यू बताइए, ग्रेटर एंगल आपको बताना है। तो जब भी आपको ऐसे अनुपात में दे देगा क्वेश्चन, तो अनुपात में हम दे देगा तो ऐसे इसको x के साथ में लगा के लिख लो। 1 को x में लिखेंगे तो x आ जाएगा, और ये 2 के साथ में x लगा दीजिए, 3 के साथ में x लगा दीजिए। जब भी अनुपात में ऐसे आएगा, जब भी आपको x लगा देना है। और हमारे तीन एंगल आ गए, एक x आ गया, एक 2x आ गया, एक 3x आ गया, तीनों एंगल आ गए। तीनों एंगल में हमारे तीनों एंगल का सम इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। अब देखो प्लस कीजिए आप, कितना आ जाएगा? प्लस करेंगे 3 and 3 6x इज इक्वल टू 180। ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड करेंगे आप 30 डिग्री। आपसे पूछा है बड़े एंगल की वैल्यू, तो आपके पास ये तीन एंगल थे, एक तो ये एंगल था, एक ये एंगल था, एक ये एंगल था। तो इन तीनों में कौन सा बड़ा होगा? सबसे बड़ा यही होगा। तो सबसे बड़ा 3x, x की वैल्यू ये रख दीजिए 30, कितना आ जाएगा आपके पास में? 90। तो ये मैं आपको शॉर्ट्स बता रही हूँ, बहुत छोटा करके बता रही हूँ, नहीं तो हम पहले फिगर बनाते, उसमें ये अनुपात के द्वारा हम अपने एंगल को बनाते, फिर मैं यहाँ पर लेके आती और फिर ये बड़े एंगल से पहले हम सारे एंगल निकालते और सारे एंगल में फिर मैं आपको सबसे बड़े वाला बता दी कि कौन सा इनमें बड़ा है। तो मैंने बहुत शॉर्ट्स में बताया है जिससे कि आप वहां पर जल्दी जल्दी फटाफट से अपने क्वेश्चन को कर सके। देखो ये तो हमारा सबसे बड़ा हो गया, वहां पे ये भी आ सकता है कि इसमें सबसे छोटे को बताइए। तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा ये है। इस x की वैल्यू कितनी है? 30। तो हमारा सबसे छोटे छोटे का वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी, और सबसे बड़े की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन, अनुपात का क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है। अनुपात के क्वेश्चन भी बहुत देखने को सीटेट में मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो क्वेश्चन, यदि ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी एंगल ए का 2 गुना है और एंगल सी एंगल बी का 3 गुना है, तो एंगल ए का माप कितनी होगी? अब देखो हमारे पास तीन एंगल है, एक तो है एंगल ए, दूसरा है एंगल बी, तीसरा है एंगल सी। ये तीन एंगल है हमारे पास में।
ट्राइंगल के। तो अब देखो पहले फर्स्ट स्टेप पढ़ लो आप ध्यान से। एंगल बी जो है एंगल ए का 2 गुना है, ये बी जो है इस ए का 2 गुना है। अगर ये ए हमारा x है तो ये b कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। b जो है वो a का 2 गुना है। फिर देखो और c b का 3 गुना है, ये जो c है इस b का 3 गुना है। b हमारा कितना है, 2x है, इसका c जो है वो 3 गुना है। तो ऐसे आप एंगल को निकालोगे कि कौन सा कितना है। तो देखो जो हमारा b है वो a का 2 गुना है, 2 गुने का मतलब 2x, और जो c है वो इसका इस 2x का 3 गुना है। बस अब कुछ नहीं करना है आपको। आपके पास में तीनों एंगल आ गए। अब तीनों एंगल का सम कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के। तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर रख दीजिए। ये कितना है x, ये कितना है 2x, ये कितना है, मल्टीप्लाई करो 6x इज इक्वल टू 180। सारे मिलके कितने हो गए, 9x इज इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20। आपसे क्या पूछा है, तो एंगल ए की माप कितनी होगी, एंगल ए की माप हमारी x है, तो x कितनी होगी हमारे 20 होगी। तो आंसर में हमारा कितना आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से आपको सीटेट में ये सोल्व करने और अपने आंसर निकालने हैं। तो 180 डिग्री पर देखने के लिए क्वेश्चन छोटे से छोटा और अच्छा बड़े से बड़े क्वेश्चंस मिले हैं, लैंग्वेज में भी मिले हैं। 180 वाले क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन सीटेट में अच्छे बढ़िया देखने को मिलते हैं जिनकी लैंग्वेज अच्छी सॉलिड रहती है, जो पढ़ने में ही हमें आधा तो पढ़ने में ही एग्जामिनर घुमा देता है, फिर आधा हम उसकी कैलकुलेशन करने में घूम जाते हैं। तो देखिए जरा, किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं। इसने कहा है त्रिभुज, हम बना साथ साथ बना लो त्रिभुज। इसके 2 कोण बराबर हैं, हमने बराबर बना लिए, 2 कोण बराबर है, तथा तीसरे कोण की माप उन दोनों कोणों में से प्रत्येक से 24 अधिक है। इस पर ध्यान देना है। जो हमारा तीसरा कोण है, जो हमारा ये वाला कोण है, इन दोनों कोणों की जितनी भी माप है, अब बराबर है तो दोनों को x x ले लो, बराबर है। दोनों से कितनी 4 अधिक है, 24 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 24। प्रत्येक से 24 अधिक है। बड़े कोण की माप बताइए। तो बड़े कोण की माप, बड़ा तो हमारा इन तीनों में से बड़ा कौन सा हो जाएगा, बड़ा हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि ये तो x है, ये भी x है, तो x में, और ये तीसरे वाला x प्लस 24 है, तो इस x में 24 जुड़ रहा है, तो बड़ा सबसे बड़ा ये तीसरे वाला ही हो जाएगा। अब हम इनको निकालते हैं कैसे, वही अपना ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। फटाफट से निकाल दो, x प्लस x प्लस x प्लस 24। एक नंबर ये है, 2 एंगल ये है, तीसरा एंगल ये है, 180। कितने x हो गए, ये x, ये x, ये x, 3x प्लस ये प्लस में है, उस साइड में जाके माइनस में कर दो। माइनस करेंगे आप, कितना आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू, माइनस कीजिए, ये कितना आ जाएगा, 6 और 7 में से 2 5 और 1, और डिवाइड, ये 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे आप 3 से, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू आपकी 52 आ गई। लेकिन हमसे पूछा है, अगर हमसे यहाँ पर पूछा होता, बड़े पहले इसीलिए मैं बता रही हूँ, फिर दोबारा से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता था। बड़े कोण की माप बताइए, पहले बड़ा कोण ही बता दीजिए। बड़ा हमारा कितना है, x प्लस 24, तो x हमारा कितना है, 52 प्लस 24 कितना आ जाएगा हमारा, 76। ये हमारा बड़ा कोण आ जाएगा, बड़ा एंगल आ जाएगा 76। यहाँ पर बड़े कोण की वैल्यू ना पूछ के हमारे से जो त्रिभुज के 2 कोण बराबर बताए हैं उनकी भी पूछ सकता था कि बराबर कोण की माप कितनी होगी। जो 2 बराबर कोण इसमें दिए हुए हैं फिगर में, इनकी वैल्यू कितनी होगी, तब आप अपने आंसर में क्या लगाते, 52 लगाते। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन का बहुत ध्यान से पढ़ना है और एंड में सर्किल बना के रखना है कि हमें निकालना क्या है, क्योंकि जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करके जब हम टिक गोला भरते हैं तो
तो वहां पर हम जल्दबाजी में ध्यान नहीं रखते कि बड़ा पूछा है या बराबर वाला पूछा है या छोटे वाला पूछा है, कौन सा एंगल पूछा है। तो बहुत ध्यान से आपको इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा ये है, ये हमारी फिगर है और हमसे पूछा है इस एंगल सी की वैल्यू आपको बतानी है। यहाँ पर ए की भी पूछ सकता है, यहाँ पर बी की भी पूछ सकता है। मैंने इसमें सी की वैल्यू आपको बता रही है, थोड़ा टफ बताया है आपको, लेकिन इजी तो आपको ए अगर पूछे वो सबसे इजी है, ये दोनों उससे टफ है। अब देखो जब ऐसी फिगर आ जाएगी तो वो ही तीनों एंगल का सम कितना लगाओगे आप, 180 डिग्री लगाइए। x प्लस एक हमारा 2x माइनस 20, एक एंगल ये हो गया हमारा x, एक एंगल हमारा ये हो गया 2x माइनस 20, तीसरा एंगल हो गया हमारा 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना है 180 डिग्री। अब देखो आप x की वैल्यू निकालो, कितने x है, ये x है, ये 2x है, ये 2x है, कितने x हो गए, 5x हो गए, और माइनस के 20 माइनस के 20 माइनस के 40 हो गए इज इक्वल टू 180। ये प्लस ये माइनस में उधर जाके प्लस कर दीजिए, आप प्लस करेंगे आप 40 इसमें प्लस करोगे कितना आ जाएगा 220। अब मल्टीप्लाई में है, डिवाइड करोगे आप कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। x की वैल्यू आपको 44 आ गई, लेकिन हमसे x की वैल्यू नहीं, हमसे a की वैल्यू तो पूछा नहीं था, हमसे पूछा है c की वैल्यू। c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2x माइनस 20। ये x की वैल्यू इसमें भर दीजिए, 2x की वैल्यू कितनी है 44 माइनस 20, और यहाँ कैलकुलेशन करके c की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जल्दी जल्दी में जैसे हम x की वैल्यू निकाल देते हैं और को देखते नहीं है हमें क्या दिया हुआ है, क्या हमें निकालना है, और वहां पर हम अपने गोले में जब हमारा ये होता है 44 वहीं पे टिक लगा देते हैं, वहीं हम उसको सर्किल को भर देते हैं। तो बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से करना है। हमें पूछा क्या है यहीं पर, सी टेट वाले घुमाते बहुत है, जो यूपी टेट वाले हैं वो सीधे सीधे पूछेंगे। यूपी टेट में ये क्वेश्चन आया हुआ होता तो आपसे यहीं तक पूछा होता कि x की वैल्यू निकालिए, या ये दिया होता एंगल ए कितना है। तो यूपी टेट वाले हमें घुमाते नहीं है, बट सी टेट वाले हमें बहुत घुमाते हैं। वो थोड़ा डायरेक्ट में नहीं, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन लेते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। और नेक्स्ट टाइप है, अब तक मैंने आपको 180 वाले क्वेश्चंस की सारी वैरायटी कराई है। अब देखो नेक्स्ट टाइप आई है क्वेश्चन की, ऐसे क्वेश्चन भी जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है पाइथागोरस वाला, कि जो हमारा कर्ण का स्क्वायर होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर वाला जो हमारा रूल है, उस पर भी क्वेश्चन सी टेट वालों ने बहुत पूछ रखे हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, इससे आपकी काफी प्रैक्टिस हो जाएगी। ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए 90। सबसे पहले तो यही रुकना है, कहां पर, एंगल ए 90। एंगल ए को ही 90 बना लो, ए जो है वो 90 है। अब इसमें ए के बाद आप बी से कर दो, सी से कर दो, या बी से कर दो, सी से कर दो, मर्जी है आपकी। लेकिन इन्होंने ए को 90 कहा है तो ए पर ही हम 90 को रखेंगे। आगे चलते हैं। ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ए बी देखो हमारी कितनी है, ए बी जो है ये है 12 सेंटीमीटर, ए सी 5 सेंटीमीटर, ए सी जो है हमारी 5 सेंटीमीटर। तो भुजा BC की लंबाई बताइए, BC की लंबाई बताइए, इसकी लंबाई पूछा है एग्जामिनर ने हमारे से, यहाँ पर BC की लंबाई पूछा है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू दे देता, वो BC की वैल्यू दे देता और आपसे AC की वैल्यू पूछ लेता, या आपको ये वैल्यू दे के इस AB की वैल्यू पूछ लेता, तो जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा ये दो वैल्यू तो आपको दी होंगी। ये 3 साइड है आपके पास में ट्रायंगल की, तो कोई सी 2 साइड तो आपको दी हुई होगी और तीसरी की साइड आपको निकालनी होगी। ऐसा ही क्वेश्चन अब तक एग्जाम में आया है। तो आपको कैसे निकालते हैं, एक ही फॉर्मूला है हमारा, इनमें से ये 2 साइड देके इसको पूछ सकता है और ये वाली 2 साइड देके इसको पूछ सकता है। तो 2 साइड आपको हमेशा एग्जामिनर देगा
और तीसरी साइड आपको निकालनी है। चलते हैं, कौन सा फॉर्मूला है हमारा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो देखो हमें कर्ण हमारा कौन सा होता है, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने हमारा कर्ण होता है। कर्ण देखो कितना है हमारे पास, कर्ण हमारा BC है। लंब, लंब कौन सा होता है, पहले आधार देखो, आधार कौन सा होता है, जिससे हमारा 90 डिग्री बना होता है। ये जो नीचे वाला होता है, ये हमारा नीचे जो होती लाइन, वो हमारा आधार होता है। तो आधार हमारा कितना है, 12 स्क्वायर। अब तीसरा क्या बचा, जो हमारी ये ऐसे लंबे वाली साइड होती है, लंब होता है, तो ये तीसरा हमारा क्या बचा, 5 स्क्वायर। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये कितना हो गया 25, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 144, दोनों को प्लस कर दीजिए 169, और स्क्वायर है तो ये रूट कर दीजिए, इसका रूट करेंगे आप तो रूट करके कितना आएगा 13। तो BC की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 13 आ गई। तो इस जो ये कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार के स्क्वायर वाला जो ये फॉर्मूला है ट्राइंगल के लिए, ये आपको तैयार करना है और इस पर बेस क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सीटेट वालों ने इस पर भी बहुत कई सालों से क्वेश्चन पूछ रखे हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंने अपने जो ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है सीटेट का, तो उसमें आपको बताया है कि जो ये क्वेश्चन पढ़िए पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ। यदि किसी ट्राइंगल ABC में, एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है आपके पास में ABC, उसमें एंगल A तो हमारा 100 है, बनाते भी जाएंगे साथ साथ में, बना लो। 100 है तो थोड़ा सा ऐसे होगा, एक ट्राइंगल है आपका 100, एंगल है आपका 100, A की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है 100, और अब दो B, एक B होगी एक C होगी। जब A हमारा 100 हो गया तो एक B होगी एक C होगी। इसने कहा है AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC हो तो एंगल B और एंगल C की वैल्यू बताइए। आपको इस B की बतानी है और आपको इस C की बतानी है। मेरी जो सीटेट का कॉन्सेप्ट वाला है उसमें मैंने खूब अच्छे से बताया है आपको। अगर दो साइड इक्वल होंगी तो उनके सामने का एंगल, इस ये AB के सामने का एंगल कौन सा है C, और इस AC के सामने का एंगल कौन सा है B, ये आपस में बराबर होंगे। अगर दो साइड बराबर होंगी तो दो एंगल बराबर होंगे, और अगर दो एंगल बराबर होंगे तो दो साइड बराबर होंगी। एग्जामिनर ने आपको दो साइड बराबर करके क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन दो एंगल बराबर करके भी आ सकता था, तो आपको दोनों ही तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ये मैंने साइड वाला लिया है, आपको एंगल वाले की भी प्रैक्टिस करनी है। तो देखो जब दो साइड बराबर है तो इसके दो एंगल बराबर होंगे, दो एंगल बराबर कर दीजिए, एक्स एक्स कर दीजिए या एम एम कर दीजिए या पी पी कर दीजिए, आपकी मर्जी है। अब तीनों एंगल का सम कितने डिग्री होता है 180 डिग्री, एक्स प्लस एक्स 100 इज इक्वल टू 180। ये देखो कितने एक्स 2x प्लस ये 100 प्लस में है, इधर जाके माइनस में माइनस करोगे आप कितना आ जाएगा 80, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड करोगे आप कितना आ जाएगा 40। तो आपके पास में आपसे पूछा है एंगल B एंगल C, एंगल B x है एंगल C भी x है, तो B और C की वैल्यू एंगल B और एंगल C दोनों ही बराबर है, दोनों किसके बराबर है 40 डिग्री के बराबर है। तो आप 40 पर क्या लगा आएंगे, टिक लगा के आएंगे। तो ट्रायंगल के क्वेश्चंस मैंने मोस्टली जो सीटेट में आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस आपको करा दी है। कुछ जो और भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको शॉर्ट्स में दूंगी, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है आपको, और बराबर शॉर्ट्स मिलते रहेंगे आपको, और बाद में प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको कराऊंगी। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।